सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, बिहार से एक अभी बहुत अच्छी खबर निकल कर आई। 28 फरवरी को बिहार में बीएसपी की एक रैली निकाली गई और उस रैली में हाथी के माध्यम से संदेश दिया गया कि बीएसपी के जो धमक है वो अब बिहार से निकलेगी। बीएसपी की जो गूंज बिहार से चलेगी और पूरे देश में वो गूंज है वो फैलेगी। बहुजन समाज पार्टी के लिए अभी देखा गया है कि काफ़ी अधिक चैनलों पर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि बीएसपी खत्म हो गई है, बीएसपी कमज़ोर हो गई है। तो अब उन लोगों को एक सबक मिल रहेगा इस वीडियो को देखकर, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी केवल पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ वृक्ष है, वो कोई पौधा नहीं है, वो बड़ का वृक्ष है जिसमें हजारों जड़ें आकर उस वृक्ष को सहारा देती हैं। हजारों जड़ें उस वृक्ष की निकलने के बाद जगह जगह उसको सपोर्ट करने पहुंच जाती हैं। बड़ वृक्ष का कोई एक अपना एक आधार नहीं होता, उसके अनेकों आधार होते हैं, अनेकों उसकी जड़ें होती हैं। तो वो जड़ें उस वृक्ष को मजबूत करती हैं। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी वो मिशन है, बहुजन समाज पार्टी संगठन है। बहुजन समाज पार्टी उन बहुजनों की ताकत है जो बहुजन अब तक सताए गए, उन बहुजनों के साथ अत्याचार हुए। अब ये आपने देखा होगा कि जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बहन मायावती जी के द्वारा वो एक निर्णय क्या ले लिया ऐसा कि आकाश जी को उस पद से हटा दिया, उनके ससुर को पद से हटा दिया, और भी कुछ ऐसे पदाधिकारी जिन्हें बीएसपी ने पदों से हटा दिए। तो क्योंकि परिवारवाद की चर्चा होती थी, परिवारवाद का आरोप लगाया जाता था बीएसपी पर, तो बहुजन समाज के जो उस परिवारवाद के शब्द को बहन जी ने खत्म करने के लिए, परिवारवाद को महत्व देने वाले जो शब्द थे उन्हें समाप्त करने के लिए बहन जी ने उन्हें पदों से हटा दिया। और पदों से हटाने के बाद जो एक संदेश जनता जो देने लगी कि बहन जी ने उनका कैरियर खत्म कर दिया, तो ये बहुजन समाज के विरोध में बोलने वाले लोग, बहुजन समाज पार्टी के विरोध में बोलने वाले लोग आखिर चाहते क्या हैं? क्या बीएसपी अगर कोई किसी को पद पर रख देती है तो उसका विरोध करने लगते हैं कि परिवारवाद आ गया। बहुजन समाज पार्टी अगर किसी को पद से हटा देती है तो विरोधवाद आ गया। तो बहुजन समाज पार्टी आखिर एक मिशन है जो कि केवल बाबा साहब के और साहब कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। तो अगर एक मिशन है और मिशन में कार्य करने वाले लोग अगर जनता के पक्ष में या तो काम न करें या फिर जो है उनकी भागीदारी उचित ना हो, तो मिशन से अलग हटाया भी जा सकता है। और मिशन से हटाने का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया। ये बहुत बड़ा संदेश जाता है जो कि मीडिया गलत चलाती है कि पार्टी से निकाल दिया। लेकिन क्या कोई व्यक्ति किसी पार्टी से निकाला जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला जा सकता तो इस तरीके से जो चर्चाएं होती हैं वो अनर्गल चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को जो कि विशेष पद पर बैठाया बहन जी ने और उनके नज़रों में वो खरा नहीं उतरा, क्योंकि बहन जी पार्टी के मुखिया हैं, बहन जी बहुजनों की हितैषी हैं, बहन जी ने बहुजनों के हित में जो काम किए हैं वो अनगिनत काम हैं। जो बहुजन समाज के प्रति जो काम रहे उनका बहुजन समाज ऋण नहीं उतार सकता। तो बहुजन समाज को अगर इस तरीके के लाभ मिले और लाभ मिलने के बाद आज बहुजन समाज जो कि बोलने के लायक हो गया। अगर बहन जी संसद में नहीं जाती, बहन जी संसद में बैठकर
अपनी बात नहीं रखती, बहुजन समाज की बात नहीं रखती और बहुजन समाज के हित में वो अनेकों अनेक जो परिवर्तन संसद के द्वारा कराए वो नहीं कराती, तो क्या आज बहुजन समाज बोलने के लायक हो सकता था? जो आज बहुजन समाज बहन जी के विरोध में चर्चाएं करने लगता है, बहन जी के विरोध में इस तरीके की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहन जी उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। बहुजन समाज उन्हें अभी भी नहीं समझ पा रहा। अगर बहन जी चाहती तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने शादी नहीं करने का निर्णय लिया था और उनकी शादी ना करने का जो निर्णय वो उनके पक्ष में नहीं था, वो बहुजन समाज के पक्ष में था। तो बहुजन समाज आखिर चाहता क्या है? बहुजन समाज वोट नहीं करता, बहुजन समाज बहकाए में आ गया, बहुजन समाज ये बेफिजूल की बातों में अपना समय गंवाने लगा। बहुजन समाज को ये सोचना चाहिए कि उनके हित की पार्टी है बीएसपी। और अगर हम देखें कि जो दूसरी पार्टियां जैसे एनडीए कह लें, अब उस पार्टी में करीब 41 पार्टी और संगठन मिलकर उसको चला रहे हैं। उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले 40 से अधिक संगठन और छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो उन्होंने मिलकर एक बीजेपी को खड़ा कर दिया, बीजेपी नाम का ठप्पा लगा दिया और उन पार्टियों ने और संगठनों ने अपने ऊपर बीजेपी का ठप्पा लगवा लिया। तो बीजेपी सरकार जो कि आज सत्ता में बैठी है, वो अकेली पार्टी नहीं, उसको सपोर्ट करने वाली छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उसको सपोर्ट करने वाले छोटे छोटे संगठन, क्षेत्रीय संगठन, उसको सपोर्ट करने वाले वो लोग जो कि अपना हित देखते थे, उन्होंने उस बीजेपी पार्टी को लाके खड़ा किया, उनकी सरकार बनाई। क्या बहुजन समाज अपना हित देखता है? अगर बहुजन समाज अपना हित देखता तो फिर बहुजन समाज बीएसपी को सत्ता में लेके आता, बीएसपी के खिलाफ अपनी कोई भी जो भाषा शैली ना यूज करता, बीएसपी के विरोध में कोई भी ऐसी बात नहीं कहता जो बहुजन समाज को तोड़ने की बात कहे। हम देखते हैं कि कुछ चैनल, कुछ लोग, कुछ चैनल भी ऐसे हैं जो बीएसपी के विरोध में काम कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग भी जो कि उन चैनलों पर अपना इंटरव्यू देते हैं, वो जो बीएसपी के विरोध में भी चले जाते हैं और वो अपना लाभ ढूंढते रहते हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके से समाज टूटेगा। समाज को टूटने के बाद जोड़ना बहुत मुश्किल है। समाज को तोड़ने का काम ना करें, समाज को एकजुट रखें। समाज संगठित रहेगा तो सत्ता ले सकता है और बिखरा हुआ समाज सत्ता नहीं ले सकता। बाबा साहब ने पहले ही समझाया था, शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मतलब क्या है? किताबी ज्ञान नहीं, उन्हें सांसारिक ज्ञान भी चाहिए, उन्हें सामाजिक ज्ञान भी चाहिए और उन्हें बहुजन ज्ञान भी चाहिए कि बहुजनों के साथ क्या हुआ। अगर बहुजन समाज के लोग अगर इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो सत्ता में अगर आना है, अपने अधिकार पाने हैं, अपने अधिकारों की वापसी करनी है, तो बीएसपी का विरोध करना बंद करें, क्योंकि बीएसपी बहुजनों की इकलौती हितैषी पार्टी है जो कि बहुजन समाज के हित में बात करती है। इसी के साथ अगर साथियों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमोदय, जय भीम साथियों।